नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सक्सेस फर्स्ट मैथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी सोशल साइंस का मॉडल पेपर। इसमें हम आप सभी के लिए बताएंगे कि जो मॉडल पेपर आया है वो आप लोग के लिए कैसा है, इसमें कैसा प्रश्न दिया है, उन सभी को प्रश्नों का आंसर। ठीक है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। सामाजिक विज्ञान में भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आएंगे 80 प्रश्न होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 112 है, जिसमें से 80 प्रश्न आप लोग को ऑब्जेक्टिव होंगे और आप लोग को 80 में से मालूम है कितना बनाना है, तो 40 प्रश्न सॉल्व करना है। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जनन कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जनन कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है भारतीय जनसंघ का, ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसा नहीं करना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, वो हो जाएगा भारतीय जनता दल। ठीक है, ये गलती होता है, ये होता है भारतीय जनसंघ का है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा प्रश्न है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई, ये हुई थी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। जितने भी प्रश्न होंगे सभी आप लोग के लिए बहुत अच्छा प्रश्न मॉडल पेपर में दिया गया है और कुछ प्रश्न इसमें से आप लोग को एग्जाम में भी आ सकता है। अब ऐसा ही प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इजी दिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, तो है 74वां संशोधन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। कितने सिफारिश की थी, तो वो त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला 5 नंबर, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई, मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया, तो दिया गया बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, तो ये लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। और ये लागू कब किया गया था, तो 1985 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 8 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, ते होता है अलगाववाद, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, तो लिखे थे चाणक्य यानी कौटिल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है, ते है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जो है संघीय व्यवस्था सभी देशों से अलग है। 11 नंबर प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है, ते प्रभावित है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। भारतीय संविधान की किस सूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है, तो यह है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी है। यानी राज्य विधानसभा जो चुनाव होते हैं वो कौन कराता है, ते कराता है कौन, तो ऑप्शन नंबर डी राज्य चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो देखिए ये रखा गया समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ये हुआ था 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि होवा हाव आंदोलन किसने शुरू किया था। होवा हाव आंदोलन किसने शुरू किया था, ते शुरू किया था हुइनफू सो, ऑप्शन नंबर ए।
17वां प्रश्न है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये थे कंबोडिया के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, करें कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला किस समझौता के नाम से जाना जाता है? यानी मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? तो किए थे अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? क्या आंसर हम कंफर्म नहीं है, इसका आंसर हो सकता है तो ये सूरत होगा, ठीक है, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दें 20 का आंसर क्या होगा। हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। आप लोग से पहले ही बताए हैं कि जो आप लोग कंफर्म हो एग्जाम में उसी को आंसर कीजिएगा, जो कंफर्म नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि आपको 40 प्रश्न जो है वो ऑप्शनल है, यानी 80 में से आप लोग को 40 बनाना है। जो आप लोग को आसान लगे, जो आप लोग को कंफर्म मालूम है वही आप लोग को बनाना है। और आप देखिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, करें दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ते हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने किस गैलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो लिए थे द्वितीय गैलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आप लोग को ऑप्शन चारों दिखाई दे रहा होगा कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया? बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो ये किए थे 1905 में करजन ने। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और किसने किया था? तो करजन ने। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? वो है जर्मनी, क्योंकि युद्ध के समय आपस में तीनों एक थे, जर्मनी था वो अलग था, तो इसलिए जर्मनी है वो मित्र राष्ट्र नहीं है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, स्वराज पार्टी का सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कह रहा है कि इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? तो ऑप्शन है सी, एडमंड कार्टराइट ने। अब न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? ये लागू हुई है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? यानी 1991 सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो हुआ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न है, कह रहा है इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन देश जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, रूसो किस देश के रहने वाला था? रूस के जैसा नाम दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं कि हमारा रूस हो जाएगा। रूसो जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। गलती ही पे होता है, कहता है लेकिन रूसो कहाँ थे, तो यहाँ पर रूस दिखाई दे रहा है तो रूस लगा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रूस गलत होगा, क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया? अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अब्दुल आज़ाद। 33 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने प्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो किए थे बाइबिल की, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो किए थे यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न है 35 नंबर, देखिए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किया था प्रधानमंत्री के पद पर, ऑप्शन नंबर सी। ये सभी प्रश्न बिल्कुल आसान दिया है, अगर ऐसा ही आप लोग के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं और पढ़े होंगे तो। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो किए थे मेटरनिख ने। ये कब किए थे? तो 18
1815 ईस्वी में। देखिए ये भी ऑप्शन में आता है कभी कभी कि किस वर्ष की गई थी, तो की गई थी 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई। देखिए आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में चेका संगठन का स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा हुई। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है 39 नंबर करें कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो लगाया गया था 1868 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है। गरीबी की तुलना अर्थशास्त्री ने किस कैंसर रोग से की है, तो की है कुजनेत से, ठीक है, कुजनेत से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक, 42 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक इनमें से किससे प्रस्तावित किया गया। इनमें से किसे प्रस्तावित किया गया, तो देखिए इसका सूचकांक जीवन प्रत्याशा से भी है, शिक्षा प्राप्ति से भी है, जीवन स्तर से भी है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 43 नंबर कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है, तो ये करती है राष्ट्रीय विकास आयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 44 नंबर कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी। तो लिखी थी क्या चीज़ थे, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 45 नंबर करके स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो स्वीडन की जो मुद्रा होती है वो होती है क्रोना, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है। देखिए भारत का जो सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है वो है रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला प्रश्न है 47 नंबर मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो ये जो सबसे तत्व है वो शिक्षा, क्योंकि मानव में विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 48 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जीवन निर्वाह का जो साधन होता है वो है कृषि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 49 नंबर और प्रश्न ये है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो यह है खनन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो सोने के आभूषण की जो गुणवत्ता चेक करने के लिए जिसका मार्का चिन्ह लगाया जाता है होता है हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर सी, यानी हॉलमार्क ही इसका उपयोग होता है। अभी तक हम देखिए पूरे 50 प्रश्न करा दिए हैं और हमारे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी जितने भी मॉडल पेपर है उसे हम तुरंत लाएंगे। अगला प्रश्न है 51 नंबर क्या है कि इनमें से किस संस्था का संगठन 1954 में किया गया। तो किया गया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 52 नंबर कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है तो किस क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में, यानी मौसम के आधार पर होती है। अगला प्रश्न है कि 53 नंबर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है ते है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, साधन का निजी स्वामित्व, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 54 नंबर पर कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है, ते है किस राज्य से, तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है 55 नंबर, कह रहे रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? तो ये किया गया कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर कह रहा है कि प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जो जीविका कृषि है वो कौन नाम से जाना जाता है? तो देखिए झूम नाम से भी जाना जाता है, पलामू नाम से भी जाना जाता है, पालमू लिखा हुआ है, दीपा नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 57, कह रहा है कि डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन ओडेसी जो चलाई जा रही है वो महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर प्रश्न है कि भारत की वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये किया गया था 1953 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इनौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है इनौर बंदरगाह। अगला प्रश्न है 60 नंबर, कह रहा बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है तो है ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 62 नंबर, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, 7%। अगला प्रश्न है 64, कह रहे इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? देखिए ये प्राकृतिक गैस कार्बनिक खनिज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा जो माल होता है वो चूना पत्थर होता है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है आप लोग के लिए, और प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में आएगा तो आप लोग आसानी से बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। बस कुछ मेहनत करना पड़ेगा, अभी भी टाइम है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं पढ़कर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो वह डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तो यह तेल शोधन हेतु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत में प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है वो चावल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो देखिए इसका आंसर हमें कंफर्म नहीं याद आ रहा है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर मालूम हुआ तो जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या होगा, ताकि आप लोग जो भी बच्चे और देखेंगे तो उन लोग को कमेंट पढ़कर उन लोग को आंसर मिल सकता है। तो आंसर हमें मालूम नहीं है, आप लोग जरूर खोज कर इसे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 70 नंबर, कह कि इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? यानी इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो होता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 71 नंबर, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो कहा जाता है भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 72, कर बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? टी है सबसे अधिक योगदान कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बिहार की बड़ी त्रसादियों में से एक है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा त्रसादी किससे आता है? तो बाढ़ से आता है, ऑप्शन नंबर बी है जिसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कुशहा तट बांध किस नदी पर स्थित है? तो कुशहा तट बांध जो स्थित है वो कोसी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है गोविंद सागर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का जो मुख्य घटक है ये स्थानीय स्वशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, गांव मोहल्ले के लोग भी है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से
सभी। अगला प्रश्न है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग जो किया जाता है उस संसाधनों को खोजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो आया था प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 79 भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। अब देखिए भारत में अत्यंत विनाशकारी जो भूकंप आया था वो आया था 1934 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है और सबसे लास्ट प्रश्न है 80 प्रश्न का सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो देखिए सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। तो हमारा पूरा प्रश्न आप लोगों के साथ समाप्त हुआ। तो हम आप सभी के लिए 80 प्रश्न करा चुके हैं। इसमें से कुछ प्रश्न छूटा है जो हमें कन्फर्म मालूम नहीं हो रहा था। इस तरह से आप लोग को भी एग्जामों में ऐसे ही बनाना है। जो प्रश्न आप लोग को कन्फर्म होगा उसको बनाना है, जो कन्फर्म नहीं है उसको छोड़ देना है। तो आप लोग 40 प्रश्न में अगर टोटल 40 आप लोग को याद है तो बना सकते हैं, और जो कन्फर्म नहीं हो रहा है जिसमें संकोच है उसी को बनाना है, गलत नहीं करना है। ठीक है। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। अगले वीडियो में फिर अगला मॉडल सेट किसी विषय का लेकर